तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिपिड्स के बारे में, ठीक है। लिपिड्स के एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ऑयल, बहुत सारे लिपिड्स हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ वो मैं आपको करवाऊंगी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लिपिड्स क्या होते हैं जनरल सी भाषा में, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हम सब ने अपने घर पे क्या बाहर भी सब, हम सब ने घी खाया है ना, घी खाते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, सर पे भी करते हैं या फिर खाने पीने के लिए भी करते हैं। तो ये जो बटर है, ऑयल है, ये सारी क्या होती है, दे ऑल आर लिपिड्स। तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि लिपिड्स क्या होते हैं, थोड़े चिपचिपे से होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या घी, ऑयल, बटर, क्या ये कभी पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं? अगर आप पानी के अंदर इन चीजों को डालोगे तो क्या ये वहां पे मिल जाएंगे? बताइए, क्या ये वहां पर सॉल्युबल होते हैं लिपिड्स? नो, नहीं होते ना। सबने देखा होगा कि जो एक तेल होता है, ऑयल होता है, वो कभी भी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, लिपिड्स जनरली क्या होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लिपिड क्या है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सबसे पहली चीज। अब ये लिपिड क्या क्या हो सकते हैं, इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो सबसे पहले एग्जांपल हम करेंगे कि लिपिड क्या हो सकते हैं, दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड। वो क्या हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, एक वर्ड है फैटी एसिड और एक है फैट्स। तो दोनों में दिन रात का फर्क है। फैट टोटली डिफरेंट है, फैटी एसिड अलग है। तो प्लीज कभी भी इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना अगर कोई पूछे फैट, फैट मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब फैट, तो प्लीज समझना इसको, फैटी एसिड अलग है और फैट क्या होता है, फैट अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, लिपिड्स क्या हो सकते हैं, लिपिड्स कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड। अब अगर खुद को कोई बोल रहा है कि हाँ जी आई एम फैटी एसिड, मैं क्या हूँ, फैटी एसिड हूँ। अब अगर खुद को कोई फैटी एसिड बता रहा है कि मैं फैटी एसिड हूँ, तो फैटी एसिड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इतना तो हमें समझ में आ गया है कि फैटी एसिड क्या है, दे आर लिपिड्स, और काफी सिंपल लिपिड है। लेकिन क्या होना चाहिए इसके पास? तो सबसे पहली चीज, अगर फैटी एसिड की बात हो रही है तो आपको से नाम में ही कुछ समझ में आ रहा है, फैटी एसिड मतलब कोई ना कोई एसिडिक ग्रुप तो पक्का है इसका मतलब। अब अगेन यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप होता है वो कौन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो हमने अमाइनो एसिड के केस में भी हम पढ़कर आए हैं। तो इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप होता है जिसका नाम है, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर कोई खुद को फैटी एसिड बता रहा है तो पहली चीज तो क्या है, उसके पास एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। और कौन सा एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कैसा ग्रुप होता है, एसिडिक होता है नेचर में। इसके बाद और क्या होना चाहिए, इसके बाद इसके पास क्या होता है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक ना आर ग्रुप अटैच होता है, सेम जैसे अमाइनो एसिड में था। तो वहां तो अल्फा कार्बन के साथ था, लेकिन वहां पर एक आर ग्रुप था। अब ये आर ग्रुप क्या है, हमने क्या कहा, आर ग्रुप क्या होता है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है। अब आर ग्रुप क्या हो सकता है, तो आर ग्रुप होता है यहाँ पे हाइड्रो कार्बन की बनी हुई चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब क्या है, जिसमें ऐसी चेन जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ठीक है, यही हो गया हाइड्रोकार्बन चेन। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई जो चेन है ना, ये कुछ भी हो सकती है। हमारे पास ये 1 कार्बन की वो हो सकती है, 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 कार्बन से लेके कितने कार्बन हो सकते हैं, 19 कार्बन हो सकते हैं।
क्या हमने कहा, फैटी एसिड में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास खुद भी एक कार्बन है, उसके अलावा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक आर ग्रुप अटैच होता है और ये आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई चेन। अब हमने क्या कहा कि इसमें कार्बन होते हैं, मिनिमम 1 कार्बन होता है, मतलब सॉरी हाँ 1 कार्बन चेन हो सकती है और मैक्सिमम 19 हो सकती है, 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन की चेन हो सकती है। अब थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ फैटी एसिड को। जैसे हमने कहा यहाँ पे एक क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना रही हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया जो मैंने यहाँ पे बनाया है। सिंपल मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखा दिया। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है R। अब R यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मान लेते हैं एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, मैक्सिमम ऐसे 19 कार्बन हो सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन भी होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दी यहाँ पे और यहाँ पे लगा दो। आप देख लो हमें मैक्सिमम यहाँ पे सॉरी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है आर ग्रुप में और एक कार्बन है कार्बोक्सिल ग्रुप में, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 6 कार्बन है। समझ आया, बस और कुछ भी नहीं, यही फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, काफी सिंपल है। फैटी एसिड एक तो इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और इसके बाद क्या होगी, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई चेन होगी, कार्बन कार्बन देख सकते हो आप यहाँ पे, तो ये हो गया फैटी एसिड। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी है, ये जो फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड ये होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका लर्न करने का तरीका ऐसे है कि सैचुरेटेड को लर्न कर लो, उसका अपोजिट अनसैचुरेटेड में होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, किसके बीच में सिंगल बॉन्ड, जो हाइड्रोकार्बन की बनी हुई चेन थी ना, कार्बन 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 कार्बन, अगर पूरी कार्बन कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर कार्बन कार्बन की बनी हुई चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ गया, एक भी आ गया या दो आ गए, जितने मर्जी आ गए, एक भी आ गया, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, विद डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहां पे आता है विदाउट डबल बॉन्ड, विदाउट डबल बॉन्ड, जिसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बस इतने से होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल आता है पाल्मिटिक एसिड, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें मैक्सिमम 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। तो आप मुझे खुद ही बताइए, अगर पैल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, तो ये जो हाइड्रोकार्बन की बनी हुई चेन है आर, उसमें कितने कार्बन थे फिर टोटल, बताइए, उसमें फिर कितने कार्बन हुए, वेरी गुड, कितने होते हैं, तो होंगे 15, ठीक है। सेकंड, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें एग्जांपल आता है
अरेकिडोनिक एसिड का, जिसमें होते हैं टोटल 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। तो अगर यहाँ पे कार्बोक्सिल कार्बन को जोड़कर 20 है तो टोटल आर हाइड्रोकार्बन की चेन में कितने कार्बन होंगे? 19 कार्बन होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे स्लाइड्स क्या क्या है, देखिए। अभी इन्होंने अभी क्या कहा, लिपिड्स क्या क्या उसमें, लिपिड्स क्या होते हैं? जनरली वाटर इनसॉल्युबल है, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो एसिडिक होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है OH, कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की क्या है? चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अ फैटी एसिड हैज कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो अटैच होता है R ग्रुप के साथ। अब ये R ग्रुप क्या क्या हो सकता है? कुड बी मिथाइल, मतलब 1 कार्बन हो सकता है, इथाइल 2 कार्बन हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हो सकते हैं? 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। एंड सेकंड आता है अरेकिडोनिक एसिड, हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको कहा, दो टाइप के होते हैं फैटी एसिड, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं नॉन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे देखिए ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे तो ये चेन देख रहे हो कार्बन कार्बन की, पूरी कार्बन कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड ही है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से इसको बोलते हैं नॉन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या हो सकते हैं? कुड बी सैचुरेटेड, मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, और अनसैचुरेटेड विद 1 और मोर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फॉर एग्जांपल अरेकिडोनिक एसिड। तो फैटी एसिड के अंदर 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अटैच होता है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, इसको एक्चुअली टेल बोलते हैं फैटी एसिड वाले को, हाइड्रोकार्बन की चेन को। ठीक है, समझ आ गया फैटी एसिड? बताइए, क्लियर हो गया है? बोलिए, अमनजोत, दिव्यम, कमलप्रीत, कोमल, मृदुल, परिणीति। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है, एक चीज, एक 1 मिनट, ये देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ये दिया गया है फैटी एसिड का, इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ये देखिए पाल्मिटिक एसिड, क्या लिखा है? फैटी एसिड। काउंट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए टोटल कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 14 कार्बन यहाँ पर और 1 कार्बन यहाँ पे, मतलब 16 कार्बन। ये समझ आ रहा है उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया है? ये समझ आ रहा है आपको? ये कैसे, देखो ये वाला COH, उस तरीके से यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 14 कार्बन पे, मतलब 14 कार्बन के पास CH2 ग्रुप होगा इस तरीके से। ये देखिए CH2 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 CH2, लेकिन जो लास्ट कार्बन होगा ना उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ये देखिए इस तरीके से। समझ आ रहा है कि 14 कार्बन के पास दो कार्बन होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है CH2। 1 कार्बन के पास CH3 होगा, मतलब मिथाइल ग्रुप होगा, और एक तो ये आ गया। तो फैटी एसिड यहाँ पे प्लीज देख लीजिए, पैल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है। क्लियर हो गया?
उसके बाद जो नेक्स्ट लिपिड हमारे पास है वो आता है ग्लिसरॉल। ये सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड, सॉरी सबसे सिंपलेस्ट लिपिड होता है। नेक्स्ट लिपिड कौन सा है? नेक्स्ट लिपिड हमारे पास है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम होता है ट्राया हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या होता है? ट्राया हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ट्राया का मतलब हुआ 3, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ? OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। और प्रोपेन का मतलब क्या हुआ? जब भी हम कार्बन की चेन की बात करते हैं, 1 कार्बन के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? मीथ यूज करते हैं। आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर 2 कार्बन की चेन होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं ईथ। अगर 3 कार्बन होते हैं हम वर्ड यूज करते हैं प्रो। अगर 4 होता है तो हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं पेंट। इस तरीके से हेक्स, हेप्ट, आप बहुत तरीके से यहाँ पे ऑक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कार्बन की चेन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, अब बॉन्ड का भी बता देती हूँ। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो हम वर्ड एंड में यूज करते हैं एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज करते हैं आइन, वाई आइन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ट्राया का मतलब 3, हाइड्रोक्सी का मतलब 3, मतलब OH ग्रुप। अब ये प्रोपेन का मतलब क्या है? प्रोप, मतलब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन। और ये प्रोप तो हमने 3 कार्बन के लिए किया है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में एंड में लिखा है एन, तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो हमने वर्ड यूज किया प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। देख लीजिए, नजर आ रहा है? कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 3 है, 1 2 3। तो बोल दिया ट्राया हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 1 2 3। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो नाम दे दिया इसको ट्राया। ट्राया कितने ग्रुप है? ट्राया हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है, प्रोप, और एंड में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ट्राया हाइड्रोक्सी प्रोपेन किसका नाम होता है? ग्लिसरॉल का नाम होता है। तो प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए, ट्राया हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एक बार नोट अभी करवाती हूँ, एक बार प्लीज आप यहाँ पर भी देख लो। ये एनसीईआरटी में देखिए, ये वाला डायग्राम बना हुआ है, देख पा रहे हो? CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल। और ये सबसे सिंपलेस्ट लिपिड होता है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अनदर सिंपल लिपिड कौन सा है? ग्लिसरॉल, जो क्या होता है? विच इज ट्राया हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी लिपिड ही कंटिन्यू करना है। लेकिन एक काम करते हुए यहाँ पे इसको दोनों स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो आप भी प्लीज साथ साथ में ड्रॉ कीजिए, जिससे आपको लर्न हो जाए। तो सबसे पहले तो आप इधर ग्लिसरॉल का ही बना लो। ग्लिसरॉल क्या है? CH2OH, CHOH
और CH2OH। क्या नाम हो गया इसका? नाम लिख लीजिए, ट्राया हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसके बाद फैटी एसिड का बना लो यहाँ पे डायग्राम। फैटी एसिड में क्या होता है? हाइड्रो कार्बन की चेन होती है, प्लस कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो यहां पे बना लो फैटी एसिड COH, और साथ में इधर बना लो हाइड्रोकार्बन की चेन को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। चलो 9 ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसको, सॉरी क्या, अब यहाँ पे देखिए आप इसको किस तरीके से लिखोगे। इसको जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ पे देखिए जो लास्ट में कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3। तो इसको आप लिखोगे CH3। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिए CH2, ब्रैकेट लगा लीजिए और बाद में बाहर लिख लीजिए 18। और हमारे पास एक ही क्या होता है, सॉरी कितने थे ये? 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 आएगा, 18 नहीं आएगा, सॉरी 8। और यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिल। इस तरीके से हमने आपका कौन सा फैटी एसिड किया है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो है पैल्मिटिक एसिड। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए उसको, पैल्मिटिक एसिड। कितने कार्बन होते हैं टोटल? 16 कार्बन होते हैं। CH3, यहाँ पे कर दीजिए CH2, कितने हुए फिर इसके अंदर? 14, और साथ में COH। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 तो यही हो गए, और 14 यहाँ पे, तो हो गए 16 कार्बन। समझ आ रहा है आपको? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे ना कि जो लिपिड्स होते हैं, अभी तो हमने अकेले अकेले बात की कि लिपिड्स कुड बी फैटी एसिड, ठीक है, लिपिड्स कुड बी ग्लिसरॉल। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपका कंबाइन होता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।